किल्ली उड़ा देंगे। पहले तो ये बताओ किल्ली उड़ाई कि नहीं उड़ाई है? लाहौर ने उड़ा दी है पेशावर की किल्ली। वैसे अच्छी बात है, पेशावर को कोई एक मैच ज़रूर हार जाना चाहिए था प्लेऑफ्स में जाने से पहले, नहीं तो अनबीटन जाते ना वहाँ पे जाके कोई हार के बड़ा बेचारों के साथ तो बुरा हो जाता। खैर 200 चेस कर लिया है, बैटिंग की बेस के ऊपर ही कर लिया। बॉलर्स हमारे जो प्रीमियम बॉलर्स हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर से 170 175 से ज़्यादा 180 इससे ज़्यादा रन नहीं होने चाहिए थे पेशावर के, जिस तरह का उन्होंने स्टार्ट में पकड़ा हुआ था। एंकर ही एंकर चल रही थी इस दफ़ा पेशावर की इनिंग्स के अंदर, ज़्यादा एंकर हो गया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर भी 200 रन का हदफ दे दिया हमारे प्रीमियम बॉलर्स ने। गालिबन 3 ओवरों में आखिरी 50 रन खाए हैं प्रीमियम फास्ट बॉलर्स ने। वो तो शुक्र है कि एंड में आके सैम्स बिलिंग्स और पाकिस्तान के रोनाल्डो, जिम्बाब्वे के लियोन मेसी आज चल गए हैं, उन्होंने आके छक्के मारे हैं, सैम्स ने मारे हैं। फ़खर भाई की इनिंग्स के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन होता है कि एंड तक इतना एंकर क्यों कर रहे थे, क्योंकि नेट रन रेट का अच्छा खासा क्वेश्चन है। अभी कल भी जो है वो किंग्समैन का भी चांस है। खैर इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। 2 मैचेस आज हुए हैं, तीसरा भी कहीं बीच में घुसा देते आज ही। खैर भी मस्ट विन मैच था लाहौर कलंदर्स के लिए, वो जीत गए हैं। मस्ट विन मैच था क्वेटा वालों के लिए, वो हार गए हैं। वो तो खैर ऑफिशियली बेचारे नॉकआउट हो चुके हैं। कल अब किंग्समैन का मैच है, उनको ना सिर्फ जीतना पड़ेगा बल्कि एक अच्छी नेट रन रेट से भी जीतना पड़ेगा। जो पिछला मैच जितनी बुरी तरह से वो हारे हैं ना, अगर वो डिसेंट तरीके से भी हारे होते तो अच्छा खासा उनका चांस होना था क्वालिफाई करने का और लाहौर को नॉकआउट करने का, क्योंकि उनका मैच है पिंडीज के साथ। अब लोगों को लग रहा है कि पिंडीज वाले जो है थोड़े इजी होंगे, ये वो किंग्समैन हरा सकता है। मैं आपको बता दूं, मेरे दोस्त रिजवी ने अगला पिछला जोर लगाना है इस मैच को जीतने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि देखो हम तो अनलकी रह गए, नहीं तो हमारे कॉम्बिनेशन हमें पता तो चल गया, एंड में क्लिक कर गया था ना, थोड़ा सा लेट हो गए, वो वाला मैच जो है इस वजह से हार गए, ये वाला मैच इस वजह से हार गया, नहीं तो हम देखो ना हमारे भी पॉइंट्स टेबल पे 8 पॉइंट्स तो हो ही गए थे। सिर्फ ओनर को ये बताने के लिए कि अगले साल भी मैं ही कप्तान होने चाहिए। देखो हम सिर्फ अनलकी रह गए हैं, अदरवाइज हमने सब कुछ बिल्कुल ठीक ही कहा था। तो उसने फुल जोर लगाना है कल का मैच जीतने के लिए। हैदराबाद वाले भी मुझे पता नहीं है उन्होंने जोर लगाना है कि नहीं लगाना है, क्योंकि जिस तरह पिछले मैच में लेटे हुए थे ना, अगर यार थोड़ी डिसेंट तरीके से भी हारे होते तो अभी तक वो टूर्नामेंट के अंदर थे। बट खैर यू नेवर नो। इसी में मज़ा है कि अभी अगर वो जो है 250 रन बनाए और अगलों को जो है 150 के ऊपर आउट करें, पाकिस्तानी तो कोई नहीं कर सकता। खैर वही ऑस्ट्रेलियन वगैरह हैं उसके अंदर। आज भी जो सुबह वाला मैच था उसके अंदर भी ऑस्ट्रेलियंस ने कमाल की है, और ये जो अभी भी लाहौर वाला मैच था इसके अंदर भी गोरों ने कमाल की है। पेशावर की तरफ से भी ऑलराउंडर गोरे मार के गए हैं, और इनकी तरफ से भी जो है वो सैम्स एंड में मार के चला गया है। बट खैर चलो वो तो फिर काफ़ी हद तक ख़त्म ही था। सिकंदर रजा भी अपेरेंटली वो तो खैर पोर्चुगल के हैं, रोनाल्डो तो वो भी गोरे ही हैं, जिधर की भी हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं, तो खैर वो उनकी बेस के ऊपर चल रही हैं टीमें। फ़खर भाई ने इनिंग्स खेल ली, एंकर कर रहे थे, ज़रा सा ना थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा लंबा एंकर हो गया था। थोड़ा सा एंकर की भी एक छोटी होती तो बेहतर ही था। दूसरे एंड वाली सब मार रहे थे, बट चलो ठीक है, फिर भी एक एंड संभाला हुआ ही था। विकेट जो बची हुई हैं उनका देख लो, जहाँ पर भी उन्होंने फ्रेम श्रेम करने। इन एनी केस टीम जीत गई है, बट बेहतर ये होता कि अगर 18 ओवर में, मतलब 19वें ओवर में, 20वें ओवर में अगर आप आके चेस कर रहे हैं, यही अगर आपने 18 ओवर्स में चेस कर लिए होते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। टीम की नेट रन रेट तो ये तो आखिरी तो एक एक बॉल जो है वो बड़ा मैटर करती है। पता भी है कि बात नेट रन रेट के ऊपर आ सकती है, कल भी आएगी, बट वो खैर पाकिस्तान, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो इतना भी सोच सके, जो कि मतलब उसकी गेम की डोमेन है। कोई ऐसी बात नहीं है कि बंदा कहे कि यार बहुत आगे की आप सोच रहे हैं भाई इसी के ऊपर बात आई भी, अब तो पाकिस्तानियों से कोई उम्मीद नहीं है। तो ठीक है, जो भी है उन्होंने अच्छी एंकर इनिंग्स खेल ली है। पॉइंट ये ना कि ये वाली इनिंग्स तो बाबर आजम भी खेल लेता है और बहुत अच्छी खेल लेता है, तो फिर इनको टीम में रखें या बाबर को टीम में रखें, कुछ समझ नहीं आ रही ना। तो कोई डिफरेंट फ्लेवर होना चाहिए, तभी आप बात कर सकते हैं कि जी इनको रखना है कि किसको रखना है। बट खैर किसी को रखें भाई ना रखें, लाहौर कलंदर्स आएगा ना प्ले ऑफ में, तो रूफी भी इधर ही रहेगा, शाहीन तो ऑफ कोर्स इधर ही रहेंगे। जैसे कि शादाब साहब पक्के हो चुके हैं, वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक और दफ़ा क्वालिफाई कर गए हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि पता नहीं पिछले 14,000 साल से हम लोग जो हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं। ये उस क्वालिफायर्स को भी गिन रहे हैं जिसके अंदर 6 टीमें होती थी, उनमें से 4 में क्वालिफाई करना होता था। ये अचीवमेंट आपके मुंह के ऊपर रगड़ी जाएगी कि देखो मैं कितनी दफ़ा क्वालिफाई कराया हुआ PSL के अंदर। वही फिर सीटी बजेगी, इश्तिहारी सुपरस्टार जो हैं वो वापस आ रहे हैं, बनने की फुल कोशिशों में, फुल अभी भी जोर लगाने में है। आज जो हमारे प्रीमियम बॉलर्स ने हरकतें की हैं, फंसा हुआ था पेशावर जमीन बिल्कुल फंसा हुआ था एंड में ना, मैंने कहा ये तो इनसे तो मर के कहीं 180 रन हो जाए तो बड़ी बात है, जहाँ पे बात पहुंची हुई थी। इतने में पता चला जी कि शाहीन साहब बॉल जो है चमका रहे हैं। मैंने कहा लो भाई जान, शाहीन और रूफी दोनों के भी ओवर पड़े हैं, उन्होंने रोकना है। इन्होंने टॉस जीत के भी पहले जो है ना बॉलिंग इसीलिए की है कि ये दूसरी वाली बात ही ना है जो एंड के ऊपर आ जाती है ना, लोगों को फिर वही रह जाता है जो हमें। अब ये इन्होंने पहले इनिंग्स में अपना काम कर लिया था,
जो ये कर सकते थे टीम के लिए वो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था, लेकिन अब उसके बारे में बात नहीं होगी क्योंकि वो पिछली इनिंग्स में हो गया। थोड़ा बात होगी तो फ़खर वगैरह और ये जो चेज़ वेज़ हो गया, जिन्होंने एंड में जो आखिरी 10 मिनट होते हैं ना, पाकिस्तानी अवाम को तो सिर्फ वही याद रहता है। 3 ओवर के अंदर 50 रन खाए हों आपके दुनिया के सबसे प्रीमियम बॉलर्स ने। आखिरी ओवर में रूफी ने छक्का चौका वाइड सिंगल, मतलब यार 23 रन शायद उसने खाए आखिरी ओवर के अंदर आके। अब समझ नहीं आ रही भाई कि किस जगह पर मतलब जो है वो केस लड़ा जाए। खैर वो अचीवमेंट उनकी आज हो गई है क्योंकि आज उन्होंने बाबर को आउट कर लिए। उनको इसी बात के ऊपर तमगा इम्तियाज़ मिलना चाहिए। पीछे जर्सी का नंबर 150 है क्योंकि उन्होंने एक ज़माने में 150 की बॉल करा दी थी। वो शुएब अख्तर वगैरह ने 160 की इतनी पर्चादारी की होगी जितनी इन्होंने जो है, खैर इतना ही है। HR 150 जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े ऑफ कोर्स प्लेयर हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार आप PSL में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप PSL में भी ख्वार हो रहे हैं तो ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है। तो हमारे रूफ़ी भाई आज फिर ख्वार हुए हैं। हालांकि उन्होंने पहले 2 ओवर्स अच्छे करा दिए थे, मैं बेको परेशान हो गया, मैंने कहा रूफ़ी पागल हो रहा है रूफ़ी रूफ़ी, लेकिन वो उसका दिमाग तस्लीम ही नहीं कर सकता 10 की इकॉनमी से नीचे, और वो सही जा रहा था। उसे पता नहीं दूसरे ओवर के अंदर शायद 2 रन या 3 रन दिए थे। मैंने कहा ये तो पागल हो गया है। खैर वो फिर चौथे ओवर में भी आकर उन्होंने हल्की फुल्की जो है वो शुरुआत कर दी थी क्योंकि उनको फिर समझ आ गया था कि पीछे को रह ही नहीं गए, और तीसरे ओवर में, और फिर चौथे ओवर में आके तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली से 23 रन खाए हैं आखिरी ओवर के अंदर आके। मैच वो चले गया था हाथ से। ये तो इफ्तिखार ने तो खैर कैच वो लेट ही था कि ड्रॉप किया था, लेकिन शुरू में भी ड्रॉप की है वो। मेरे ख्याल में नईम ने भी एक ड्रॉप किया था लाहौर कलंदर्स वाले ने, ऐसा कोई हलवा कैच था जो कि ड्रॉप किया था। ये हमारे यंग बच्चे हैं जिनसे हम उम्मीदें कर रहे होते हैं कि इनके तो भी जो है कमर शमर में गूदा भी जो है फुल भरा हुआ है, और किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स में भी नहीं है, फलानी भी नहीं। बैटिंग और बॉलिंग तो मतलब उसको तो छोड़ ही दो ना, फील्डिंग तक नहीं हमारे कोई यंग बच्चों में। वो एक ही बच्चा है पेशावर ज़ल्मी का, आज उस बेचारे को नहीं मिली है, फरहान नाम। बट बाकी तो आपके माशाल्लाह जो यंग बच्चे हैं उनसे कैचेस नहीं हो रहे हैं। ये आपका स्टैंडर्ड है इस वक्त क्रिकेट का। खैर रूफी भाई ने आखिरी ओवर में 23 रन खाए हैं। वो विकेट टेकर हैं, वो विकेट देने के लिए आए थे। 3 आउट थे पेशावर ज़ल्मी के, तो उनका प्लान ये था कि मैं ना इनको 6 बॉलों के ऊपर 6 आउट करूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर छक्के खाएं। भाई तू 6 भी आउट कर लेता ना तब भी 9 आउट होने थे, ऑल आउट नहीं होना था। बट खैर वो आउट पे डॉट बॉल उनको मिल जानी थी। उनका एम इस तरह डॉट बॉल लेने का होता है कि मैं तो आउट करके ही डॉट बॉल लूँगा, या आउट होगा या फिर छक्का होगा। नहीं करा सकते, डेथ बॉलिंग नहीं करा सकते। और आप सोचें कि ये लीग लेवल के ऊपर इनका ये स्टैंडर्ड है। जैसे सारे हमारे बैटर जो हैं टॉप ऑर्डर के अंदर घुसने की कर रहे होते हैं ना, उसी तरह सारे बॉलर्स भी जो हैं वो बस न्यू बॉल में इनके 4 के 4 ओवर उधर ही निकाल दिया करो। पहले 8 ओवर ये, अच्छा वो भी नहीं करा सकते ना, तो बंदा कह चलो वहाँ पे बड़े कोई कारनामे कर रहे हो, वो भी तो नहीं कर सकते। बाकी टीमों के पावर प्ले पहले 6 ओवर के होते हैं। जब रूफी साहब जिस टीम में होते हैं तो उनके तकरीबन 10 ओवर जो है पावर प्ले के होते हैं। वो इनका भी वेट कर रहे होते हैं कि चलो पहले पावर प्ले हमने बना लिया, उसके बाद रूफी के ओवर भी अपने ही हैं, उनके अंदर भी खुल के मारेंगे। ऑलराउंडर से कुट्टें खाई हैं, 36-37 साल के ऑलराउंडर हैं। ये भी नहीं बंदा कहे कि क्या वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बैटर बने हुए, उनसे ऐसे कुट खाई है। वैसे खैर किताबी अब्दुल्ला शफीक जो है छा गया आज, क्या ज़बरदस्त उसने निकला, फुल एग्रेशन के अंदर आए। क्योंकि शुरू में जो हमारे ओपनर्स आए थे फ़खर और बल्कि नईम भाई ने जो खूबसूरत इनिंग्स खेली थी, बॉल टच नहीं हो रही थी। पहले 2 ओवर में गालिबन कोई 10 रन थे, 3 ओवर में कोई 15-18 रन होंगे, उनमें से शायद एक छक्का लगा था और एक चौका था, वो भी वाइड का चौका था। बाकी डॉट बॉलें प्ले एंड मिस ये चल रहे थे। ये हमारा टैलेंट पूल है भाई नया। और ये जब आपने 200 चेस करने हो, नेट रन रेट भी हाथ में हो, ये पावर प्ले के अंदर असल जो इनको पीछे हुए ना वो पावर प्ले के अंदर ही हो गए थे। पहले 3 ओवर्स के अंदर कुछ किया ही नहीं है, बॉल टच ही नहीं हो रही थी इनसे, और फिर उसके बाद बॉल चेंज भी हो गई। पहले 3 ओवर पहले तो तकरीबन कोई 3.5 घंटे चलते रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। कभी किसी की उंगली, वैसे बाय द वे मेंडिस की उंगली के अंदर हो गया, पता नहीं। सबसे क्रूशल जो इनका इस वक्त कोई बंदा जा रहा है, मेंडिस ही जा रहा है। आज वो आउट हुआ तो पूरी टीम जो है ना वो लड़खड़ाना शुरू हो गई थी, कुछ समझ नहीं आई थी। बीच में सारे जो वो 7 ओवर से लेके 12 ओवर तक फंसे हुए थे पूरी तरह से। वो तो एंड में आके हमारे माशाल्लाह प्रीमियम बॉलर्स ने कुट खाई है। नहीं तो पेशावर ज़ल्मी आज जो है ना बिल्कुल फंस गया था, जिस तरह के उम्मीद होती है कि ये मिडिल ओवर्स के अंदर आके अपना चोक करके खुद ही जो है वो मर जाते हैं। तो मेंडिस आज आउट हो गया तो वो चीज़ एक्सपोज होगी। बट खैर 3.5 घंटे उसके ऊपर लगे पहले 3 ओवर्स के अंदर। उसके बाद आपकी जो है वो बॉल भी चेंज कर दी, कुछ छक्का छक्का लगा था, उधर से बॉल ख़राब हो के आई, तो बॉबी ने अच्छा खासा उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया। वैसे बॉबी नॉर्मली इस किस्म की हरकतें करता नहीं है, वो कर रहा था ज़रूर कोई इशू ही होगा। और उसने यही कहा होगा कि भाई न्यू बॉल तुम लोग, मतलब दूसरा ओवर है ये, 2 ओवर पुरानी बॉल लग ही नहीं रही है जो उनको पकड़ा के दे दी थी। यार बड़ा बोलता रहा, लेकिन अंपायर साहब फिर जब उनकी ईगो आ जाए, पाकिस्तान के अंदर किसी इस तरह के ओहदे के ऊपर कोई बंदा बैठा हुआ और उसकी ईगो आ जाए बीच में, वो तो कहता है अब तो अब तो ज़िंदगी इधर उधर हो जाए, कुछ हो जाए, मैंने तो बदलना ही नहीं। तू होगा सुपरस्टार, तू अब देख मैं कौन हूँ। जहाँ पर भी जो भी टेबल के उस तरफ बैठ गया ना, उसने दिखाना है कि जी मैं इधर बैठा हूँ, मैं इंचार्ज हूँ। वो चाहे जिस लेवल के ऊपर भी हो, उसने उस वक्त अफसरी ज़रूर दिखानी है पाकिस्तानी ने। खैर बॉबी की भी इनिंग्स थी, एंकर इनिंग्स थी।
को थोड़ी ज़्यादा ही एंकर हो गई थी, बट चलो ठीक है, एक और 50 मार के चला गया है, बड़ी बात है। लेकिन वही बात है ना कि बॉबी से तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज वैसे स्लो इनिंग्स थी, कोई ऐसा नहीं है कि जी बंदा कहे कि जी वो हो, ज़रा ज़्यादा ही एंकर हो गया था। गेम जो है काफ़ी फंस फुस सी गई थी वहाँ पर। अगर जो है इसने 10 से 15 रन भी और बनाए होते तो गेम देखें ये बनी हुई थी। 210 एक रन हो रहे थे इनके, एंड में आके बस उसने मार तो दिया, दूसरे ने उधर बचा ली था, वरना इनके तो 170 180, मतलब ये प्रीमियम बॉलर्स ने कुट खाई है। अदरवाइज 180 से ज़्यादा नहीं हो रहे थे पेशावर ज़मीन के। और ये जो पिच है, अभी पहले सुबह के मैच के अंदर 199 200 जो है वो चेज़ किया है कराची ने, और बड़े आराम से कर लिया था। तो इनको पता था कि भाई इधर स्कोर जो है वो आपको करना पड़ेगा, 200 से ऊपर ही करना पड़ेगा, वरना चेस हो रहा है। तो उस लिहाज से काफ़ी स्लो इनिंग्स थी, बट चलो 50-50 मार रहा है, कम से कम कोई कॉन्फिडेंस तो आ रहा है। बट ये अगर फिर भी कर लेना इस तरह तो उससे उम्मीद होती है। फ़खर जमान जब इस किस्म की इनिंग्स खेल रहा होता है ना, तो उससे हम ये उम्मीद कर नहीं रहे होते। मैच जीत गए लाहौर का तो वो डिबेटेबल है, बट स्टिल कोई ना कोई फ़र्क तो होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की इनिंग्स फिर बाबर खेल सकता है। पेशावर की किट चेंज होगी भी, शुक्र है उन्होंने, मेरे ख्याल में वो कैंसर का बना के ना, वो कैंसर के लिए हम अब चेंज कर रहे हैं, लेकिन कर ली। लगता है हमारी वीडियो उन तक पहुंच गई थी, जो उन्होंने मोर के पर वाली खूबसूरत जो टांगे जो हैं, गुलाबी टांगे जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, गुलाबी टांगों वाली जो इन्होंने पतलूने बनाई हुई थी, शुक्र है कि उससे जान छुट गई है। डिसेंट लग रही थी, अच्छी है, कॉज के लिए की है जी, क्योंकि वैसे तो कैंसर के कॉज के लिए पिंक पिंक फिर भी कुछ समझ आ रही होती है, बट चलो ठीक है, वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस होती है। तो जो भी रीज़न बनाया है भाई, शुक्र है कि किट चेंज हो गई है। खैर खुरम शहजाद अच्छी बॉलिंग करा रहा था यार। ये जो आपके टेस्ट के बॉलर्स हैं ना, ये फिर भी बेहतर बॉलिंग करा लेते हैं, क्योंकि थोड़ी अकल के साथ जो है, थोड़ी प्लानिंग के साथ करा रहे होते हैं, न्यू बॉल को थोड़ा हिला भी रहे होते हैं। पूरा फर्स्ट ओवर तकरीबन मेडिन्स ने कराया था, और उसके अंदर भी जो एक चौका खाया था वो इसलिए खाया था क्योंकि कीपर से बॉल निकल गई थी और वो चौका हो गया था, वो भी उसकी उंगली जो है वो लग गई थी इसलिए। खैर क्वेटा और कराची का भी मैच हुआ, जो कि कराची बड़े आराम से जीत गया। पहले तो पहले ओवर के अंदर ही दोनों आउट हो गए। नाफे, ख्वाजा नाफे के लिए तालियां। आज फिर स्टेडियम इसलिए खाली था, सीटें इसलिए खाली थी क्योंकि सब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे ख्वाजा नाफे के लिए। इस बंदे की ज़रा आप चांदी चेक करें फेसबुक के ऊपर, मतलब नेट का वो बंदा है, कोई एक अक्लमंद नहीं है, वो वाकई नेट में करता होगा। लेकिन इशू वही है ना कि प्रेशर में आके, परफॉर्मेंस के प्रेशर में आके वो नहीं परफॉर्म कर सकता। जब नेट में आप होते हैं ना, आपको ये पता होता है कि यार मैं आउट भी हो गया या कुछ भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप माइंड में ये इतना कॉन्फिडेंस आया होता है तो आप खुल के खेल रहे होते हैं और आपकी शॉट्स भी लग रही होती हैं। पूरा वर्ल्ड कप भी ये खेल के आ गए हैं, नेशनल टीम के अंदर भी रहे हैं, और अब पीएसएल के अंदर भी पूरा पीएसएल गुजर गया है, ये बंदा नहीं चला है। पूरे पीएसएल में ये फेल हुआ है। लेकिन आप किस्मत देखें, ऐसी होनी चाहिए भाई किस्मत। आपकी फेसबुक की वीडियोज़ वायरल हुई हैं, जिस तरह से आप टीम के अंदर, नेशनल टीम के अंदर भी आए हैं, और अभी भी लोग यही कहेंगे बहुत पोटेंशियल है इसमें, बहुत पोटेंशियल। आई डोंट नो, ये मतलब हमारा तो काम नहीं है, मेरा तो काम नहीं है कि मैं ये स्पॉट करूं या ना करूं। बट क्या ये जो क्रिकेट खेले हुए हैं उनको इतना भी नहीं पता कि आपने देखा है वो जो ट्रिक शॉट्स वाले होते हैं, जो बड़े करतब दिखा रहे होते हैं, कैरम बोर्ड के ऊपर भी थे, इधर भी उधर बास्केटबॉल में होते हैं, स्नूकर के बड़े ट्रिक शॉट्स होते हैं, ज़बरदस्त किस्म के करतब दिखा रहे होते हैं, वो क्यों नहीं जाके जीतते हैं भाई चैंपियनशिप्स? वो इसीलिए नहीं जीतते क्योंकि ट्रिक्स दिखाना ना और स्किल होती है, और अंडर प्रेशर जो है एक प्लान के हिसाब से चलना, और पता होना कि भाई अगर अभी मैं आउट हो गया तो पूरी टीम हार जाएगी, मेरे पीछे जो सब लोगों की मतलब जो प्लान है वो सारा का सारा टूट जाएगा, क्रम्बल कर जाएगा। उस प्रेशर में परफॉर्म करना कुछ और चीज़ होती है। तो वो नेट्स के अंदर तो आपको दिखा देंगे वो बड़े 360 बन के, जो इधर से भी टांगों के बीच में से भी सर के मुंह में बल्ला पकड़ के वो छक्के मार देगा। लेकिन अगर ग्राउंड में जाके वो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई मेंटल इश्यूज हैं। और अगर ये मैं यहाँ पर बैठ के हाईलाइट कर सकता हूँ, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि खेले हुए भी हैं क्रिकेट, आई डोंट नो वो कब ये देखेंगे इन चीज़ों को। बट देते रहो भाई, सबको चांसेस देते रहो, सबका जिसकी जिधर नौकरी लगी हुई लगी रहनी चाहिए। रूसू और सऊद शकील जो हैं उन्होंने काफ़ी कम बैक करा दिया था, वरना कोयटा के तो हालात ख़राब थे। शामिल हुसैन एक दफ़ा फिर से पहली बॉल के ऊपर आउट हुए हैं, वेरी गुड यार, सही है। वो मेरे ख्याल में पहले 2 मैचेस के बाद जो अच्छा खासा हाइप मिल गई थी, इंटरव्यूज़ भी दे रहे थे, प्रेस के साथ भी वो सब चीज़ें हो रही हैं, उनको आपका मिल रहा है, वो अब इसी तरह चलता रहेगा। वो भी आगे जो है और कुछ नहीं तो टीवी के ऊपर बैठे हुए होंगे, तबसरे कर रहे होंगे या कुछ भी। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो कोयटा की टीम के अंदर रहा है ना, वो ये रहा है कि आपके जो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं वो मिस्ट्री स्पिनर बने हुए थे। आपका अबरार भी फेल हुआ है पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और आपका उस्मान भी फेल हुआ पूरे टूर्नामेंट के अंदर। और ये सबसे सॉलिड इनका जो पिलर थे ना इस टीम के अंदर, वो यही थे कि यार ये 8 ओवर जो हैं इनमें लोग रन्स किस तरह करेंगे और विकेटें किस तरह बचाएंगे, इनको तो मारना बड़ा मुश्किल होगा। मैं हमें वो पाकिस्तानियों को तो पता है इनकी ट्रिक्स का, उन्होंने इनकी सारी मिस्ट्री खोल दी है। अब ये गोरों को भी पता चल गई है जो इनके अपनी अपनी टीमों में थे, उन्होंने जाके वापस अपने मुल्कों में भी जाके सबको बता देना है। मुझे लग रहा है कि मिस्ट्री स्पिनर्स की मिस्ट्रियाँ जो है ना वो बस अब ख़त्म है। वो 1 साल का जो आपको स्पार्क मिला था, कुछ नया लेके आओ तो आओ, वरना जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि अब हालात ख़राब हो गए। जो आपको इक्का दुक्का स्पिनर मिले थे उनको भी टाटा करने के लिए रेडी हो जाए। खैर भाई ये सब स्टोरीज, अब पता चलेगा हैदराबाद वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते। पिंडीज़ जो है वो शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हैं,
उनके रास्ते में। सो लेट्स सी कि उसके ऊपर क्या होता है। आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं फ़खर की इनिंग्स के ऊपर, बाबर की इनिंग्स के ऊपर, लाहौर की जीत के ऊपर, हमारे प्रीमियम बॉलर्स के एक दफ़ा फिर से फेल होने के? क्योंकि देखिए कुट आपके पेशावर ज़ल्मी ने भी खाई है, लेकिन वो आपके प्रीमियम बॉलर्स नहीं है ना, आपके टेस्ट के बॉलर्स हैं या आपके अंडर 19 के बच्चे हैं। आपके पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलिंग सेंसेशन हैं वो इस तरह कुट्टें खा रहे हैं। बाकी सब मुल्कों के जो यही 2-4 जो बॉलर्स होते हैं उनकी टीमें जो हैं सी ऑफ करती हैं, और हमारे लिए इन्हीं बॉलर्स का अगली टीम जो है वेट कर रही होती है कि पावर प्ले में तो मारेंगे ही मारेंगे, बाद में जब इनका ओवर आएगा उसके अंदर भी स्कोर पूरा कर देंगे। सो आई डोंट नो कब तक ये चलता रहेगा। लाहौर आगे चला गया और कहीं लाहौर आगे से जो है फाइनल फूनल भी खेल गया तो पाकिस्तान टीम को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।